स्टूडेंट कैसे हम सब स्वागत है आपका अपनी वीडियो में। तो बहुत लोग स्टूडेंट्स मतलब कह रहे हैं कि हम अपने जो रिज़ल्ट आया हमारा उससे हम डिससेटिस्फाइड है। जो हमारा रिज़ल्ट आया है उससे हमारा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और हमारा जो मार्क्स हम कम आए हैं। तो क्या अब हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए? मेरा आंसर है यस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अभी, क्योंकि CBSE ने रीवेरिफिकेशन रीएवल्यूशन का एक प्रोसेस निकाला है। उसमें आप अपना फॉर्म दर्ज करके, अपना रोल नंबर दर्ज करके अपना जो मार्क्स है वो बढ़वा सकते हैं। अब उस प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, तो उस प्रोसेस को मैं इसके रिकॉर्डिंग से दिखा रहा हूँ आपको। मैं देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप और अपने रिजल्ट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप प्रोसेस आप देखिए, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। ना क्या आपको फ्रेंड्स जाना है आपको गूगल पे और सर्च कर देना है आपको CBSE वेरिफिकेशन 2024। तो आप ऐसे टाइप करोगे इसको, आप सामने एक हम वेबसाइट आएगी cbseit.in। इसको आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इसको क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब करना क्या है, आपको जाना है आपको अब क्लास आपकी 12 है फिर 10th है, उस हिसाब से आपको भरना है आपका फॉर्म। अब क्लास 10th का 20 मई को खुलेगा और क्लास 12th को जो पोर्टल है वो खुल चुका है। तो जैसे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, आपका ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है जो आपके एडमिट कार्ड में इजीली मिल जाएंगी आपको। रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर। और जैसे ही आप उसको डालो डिटेल्स को, मान लो XX मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ABC, ठीक है। अब जो भी हो TT मतलब कुछ भी आपका जो होगा डिटेल्स आपको डाल देना है और कर देना है प्रोसीड। अब जैसे ही करोगे प्रोसीड आप, तो आपको वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट करना है आपको और आपका एड्रेस क्या है। वो आप जैसे डाल दोगे तो फिर आपके सामने तो सामने एड्रेस आ जाएगा और आपको उसके बाद पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट को जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आपका जो HDFC बैंकिंग है, वो सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको जिस भी फॉर्म से पेमेंट करना है उस फॉर्म को आप क्लिक करिए और अपनी पेमेंट को आप सक्सेसफुली पे कर दीजिए। और फिर आपका जो वेरिफिकेशन के लिए जो आपका फॉर्म है वो अप्लाइड हो जाएगा और आपका 3-4 दिन के बाद रिजल्ट भी आपका आ जाएगा कि एरर है या फिर एरर नहीं है। और अगर एरर नहीं आ रहा है फिर आप दूसरी स्टेप जो कि होता है आपका रीएवल्यूशन या फिर फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट, उसको आप फॉर्म फिल करके अपने घर पर या फिर ऑनलाइन आप फोटोकॉपी अपनी जो आपकी जो जिस भी सब्जेक्ट का नोटबुक है उसको मंगा सकते हैं। और याद रखें हमेशा वेरिफिकेशन के बाद ही आप अपनी फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हैं, उसके पहले नहीं मंगा सकते आप। तो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप करिए, उसके बाद थर्ड स्टेप अगर श्योर हो कि मेरे मार्क्स बहुत कम हैं तभी आप करिए, क्योंकि इसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो दिस इज़ द स्टेप, यू कैन डू इट। बाय बाय, सी यू सून।